हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ये देखा कि हम किस तरीके से जो सेट्स हमने अब तक सीखा था उसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो देखे थे। अब हम इस लेक्चर में जो हमारे बुक में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में प्रैक्टिस सेट 1.1 दिया है और उसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस छुड़ाएंगे। जिन भी बच्चों ने मेरा लास्ट वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो देखा है उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 बाएं हाथ का खेल होगा, इतना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आने से पहले मैं आपको वो किस तरीके के क्वेश्चंस है इसके थोड़ा सा अंदाज़ा आने के लिए सेम उसी टाइप के कुछ दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ जो जिनकी वजह से आपको जब एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 1.1 छुड़ाना स्टार्ट हो तब आपको आसानी हो। ओके, तो आपको लिस्टिंग मेथड से, कौन सी लिस्टिंग मेथड से आपको आगे के सेट्स ड्राइंग नहीं राइट करने हैं। ओके, फर्स्ट वोवेल्स यूज्ड इन वर्ड एजुकेशन। ये हमने सवाल छुड़ा है, हाँ छुड़ा है। बताओ, सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट E U A I O, सही है? हाँ सही है। जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर देखा है उनको ये समझ में आएगा। वोवेल्स यूज इन वर्ड एजुकेशन E A I O U, सही है। A I O U वो भी सही है। पता है क्यों? इसका रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। मुझे बताओ कितने हैं? एक ही है। a इज इक्वल टू 2। कैसे? हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके, सही है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? इसके बाद है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ all natural numbers from 10 to 70, 10 से 70 तक के नंबर। क्या बनेगा सेट? a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 11 12 13 डॉट 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 67 68 69। ओके, 10 से 70 तक नंबर, 11 से 69, सही है। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने ये मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जिन्होंने हमने 51 मिनट्स उसमें स्पेंड किए समझने के लिए। ओके, इस वजह से हम यहाँ पर फास्टली छुड़ा रहे हैं। जो हमारे प्रैक्टिस सेट में के क्वेश्चंस होंगे फिर भी हम उन्हें धीरे से समझेंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना। हमें अब सिंबल्स को इन वर्ड लिखना है, सिंबल्स को इन वर्ड लिखना है। तो पहला है s इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x खड़ी रेश x इज इक्वल टू 1/n, n कैपिटल N एंड N ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है। मुझे बताओ, जिन्होंने वो लास्ट टाइम वाला वीडियो देखा है वो क्या इसे पढ़ पाते हैं? पढ़ पाएंगे? वेरी गुड, बहुत आसानी से। क्या है ये? सेट S कंटेन्स ऑल x सच दैट, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा, सच दैट x इज इक्वल टू 1/n and n belongs to natural number and is less than 10। मानते हो? पक्का? वेरी गुड। ओके, ये हमने कब देखा है? लास्ट लेक्चर में। ओके, set S contains all x such that x is equal to 1/n and n belongs to natural number and is less than 10, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं होगा। पक्का? गुड।
सेकंड, ये रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखते हैं, इसके लिए आप सेट्स पे का पहला वीडियो देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर है 4/5 और फिर m। मुझे बताओ इसकी मीनिंग क्या है। 4/5 बिलोंग्स टू कैपिटल M या फिर सेट M कहेंगे। अब हमारे बुक के हिसाब से इसे कैसे कहना चाहिए, हमारे बुक के हिसाब से इसे ऐसे कहना चाहिए 4/5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट M। अब इसकी मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग है। हमने कहा कि 4/5 ये सेट M का हिस्सा है, सेट M का पार्ट है, तो ये क्या कह रहे हैं, नहीं वैसा नहीं कहो, ये कह रहे हैं 4/5 ये सेट M का एक मूलभूत हिस्सा है। ओके, एलिमेंट है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अगर आपके स्कूल के टीचर आपको स्ट्रिक्टली बोर्ड बुक से रिलेट करने को कहते हैं तो ये लिखिए, लेकिन ये भी सही है। अगर बिलोंग्स टू कहना ज़्यादा आसान है तो बिलोंग्स टू कहिए, नहीं तो फिर इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इस तरीके से भी कहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर ये उसका एलिमेंट नहीं है, अगर ये उसका एलिमेंट नहीं और एलिमेंट है एलिमेंट नहीं है, इसकी मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो इसका मतलब M नाम का कोई सेट है जिसमें 1 2 4/5 6 ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा। ओके, तो फिर 2M का पार्ट है क्या, हाँ, तो फिर क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू M। क्या 1 इसका पार्ट है, हाँ 1 बिलोंग्स टू M। 6 इसका पार्ट है, 6 बिलोंग्स टू M। ओके, अब मैंने आपको पूछा, देखिए क्या था वो सेट, कैपिटल M इज इक्वल टू 1 2 3 4/5 7। ओके, अब मैंने आपको पूछा क्या 8 M को बिलोंग करता है, नहीं, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू M। ओके, इसकी मीनिंग क्या होती है, डज नॉट बिलोंग्स टू, और हमारे बोर्ड बुक के हिसाब से इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ओके, कैसे देखते हैं, -9 कैपिटल N, इसको पढ़िए, -9 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N, और आसानी से 9N डज नॉट बिलोंग्स टू सेट N। पक्का समझा, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें कुछ ये लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इसके बाद हमें कुछ सेट्स लिखने हैं। ओके, हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें क्या दिया गया है, पहले तो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में इवन नंबर्स का सेट लिखो रोस्टर फॉर्म में। किसका, इवन नंबर्स का। अब मुझे बताओ इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके, ये क्या हो गया, इवन नंबर्स का सेट। उसके बाद उन्होंने कहा है आपको, अरे यही सवाल हमने 2-3 बार छुड़ाया, इवन प्राइम नंबर्स का सेट 1 से 50 तक के, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने कहा सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब मुझे बताओ निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सही है। फिर उसके बाद फोर्थ, सेट ऑफ 7 साउंड्स ऑफ सारेगामा। तो सारेगामा के 7 साउंड कौन से हैं, सारे गामा पा धा नी सा। ओके, हो गया ये, आपको पक्का समझ में आया। इसके ऊपर हमने पहले ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप फर्स्ट वीडियो देखिए। ओके, अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। क्या? 4/3 ये सिंबल क्यू, हम इसे कैसे पढ़ेंगे बुक के नज़रिए से? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, और हमारे तरीके से 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। ओके, नेक्स्ट -2n, इसकी मीनिंग क्या है? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, या फिर -2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, -2 क्या कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है? कैपिटल P इज इक्वल टू, ऐसा कुछ तो भी, ऐसा कुछ नहीं, x नहीं है, सॉरी P है। P इज एन ऑड नंबर। क्या आप इसे पढ़ पाओगे? हाँ, बहुत आसानी से। कैसे? सेट कैपिटल P, ये स्मॉल p है, हम स्मॉल p को ऐसे तिरछा लिखेंगे। सेट P कंटेन्स ऑल p's such that P is an odd number। समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब क्या है? नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि हमें कुछ अपने दिल से 2 सेट बनाने हैं। तो मुझे बताओ, क्या हम पहला सेट बनाएं? सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ वर्ड एजुकेशन। क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना? उन्होंने एजुकेशन दिया था, हम भी एजुकेशन ले लेते। एजुकेशन वर्ड में कि कॉन्सोनेंट, वोवेल तो हमने लिख लिए थे। तो फिर मुझे बताओ क्या आएगा? सेट ए इज इक्वल टू कैपिटल D C T N। ओके, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वो एजुकेशन की जगह पे आप कोई भी वर्ड ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने 2 बनाने के लिए कहा है। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 20। मतलब क्या? 2 के पहाड़े में जो भी नंबर्स है वो कहाँ तक के? 20 तक के। ये 20 है। 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ओके, ये 2 एग्जाम्पल। क्या इसके अलावा और सेट बन सकते हैं? हाँ, करोड़ों सेट बन सकते हैं। कितने? करोड़ों, बहुत ज़्यादा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5, सेट ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग ब्लू शर्ट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग ब्लैक पैंट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू पेन। सही है। फिक्स नंबर, डेफिनेटिव आंसर आने चाहिए। ऐसे कई सारे बन सकते हैं। या फिर सेट ऑफ ट्रीज प्रेजेंट इन द यार्ड ऑफ स्कूल। सही है। सेट ऑफ बाइक्स प्रेजेंट इनसाइड द स्कूल। ओके, इनके डेफिनेटिव एग्जाम आंसर्स आएंगे। तो आप इस तरीके से उन सेट्स को लिख सकते हैं। हमें कितने लिखने के लिए कहा है? 2। हम एग्जाम्पल में 2 ही लिखेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे बनाने आने चाहिए। ओके, उसके बाद 4th क्वेश्चन, हमें लिस्टिंग मेथड से नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। मुझे बताओ, इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और फाल्गुन। सही है। तो फिर क्या हम वो 12 पूरे के पूरे लिखें? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इजी है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
हम जब लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ वो उसी तरीके से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सही है, इस तरीके से कंटिन्यूशन में फर्स्ट 12, फर्स्ट नहीं सिर्फ 12 ही होते हैं, 12 इंडियन सोलार मंथ्स लिख देंगे। ओके, पक्का, गुड। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग में सिर्फ हमें लिस्ट बनानी है कि क्या क्या है। लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सेकंड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से वर्ड है, सी है, ओ है, एम है, पी है, एल है, ई है, एम है, ओके, एन है, टी है। अब मुझे बताओ क्या हमने किसी वर्ड को रिपीट किया है, हाँ, एम को रिपीट किया है, उसके अलावा किसी को रिपीट किया है, नहीं। तो फिर मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से लेटर आएंगे, सी ओ एम, पी एल ई, एन टी। पक्का समझ में आया, गुड। ये हो गया प्रैक्टिस सेट 1.1 में का फोर्थ क्वेश्चन में का सेकंड क्वेश्चन। ओके, फोर्थ में का सेकंड, उसके बाद फोर्थ में का थर्ड, उसके बाद क्या, फोर्थ में का थर्ड, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अब मुझे बताओ सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, आइज, उसके बाद ईयर्स, उसके बाद नोज, उसके बाद टंग, उसके बाद स्किन। ओके, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, लिस्ट बना रहे हैं, सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, और उसको हम लिस्टिंग मेथड से हम सेट्स का राइटिंग कहते हैं। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मुझे बताओ 120 तक के प्राइम नंबर सबको पता है, बिल्कुल पता ही होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और बस। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है, ये प्राइम नंबर से कहाँ तक, 1 से 20 तक। ओके, हाँ। अब उसके बाद फिफ्थ क्या है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्या, दुनिया में जितने भी खंड है जहाँ पर लोग रहते हैं, अंटार्कटिका पे नहीं रहते हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो फिर मुझे बताओ क्या आपको सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। देखिए, जिनको पता नहीं होगा वो इस इजी नेमोनिक से याद रखिए, ए ई एन एस। क्या, ए एन एस। अब ये ए क्या है, ए से एशिया, ए से अफ्रीका, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अंटार्कटिका, ए से यूरोप, ई से यूरोप, एन से नॉर्थ अमेरिका और एस से साउथ अमेरिका। ओके, समझ में आया। हमने क्या किया लिस्टिंग मेथड में, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लिस्टिंग मेथड में हमने सिर्फ जो चीज़ें हमसे पूछी गई है उसकी लिस्ट बनाया और उसको खाली करली ब्रैकेट में लिख दिए। ओके, समझ में आया, पक्का। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है। कुछ नहीं करना है, हमें रूल मेथड से उन सबको लिखना है जो हमें लिस्टिंग मेथड से दिए गए हैं। ओके, हम उन्हें साइड बाय साइड लिख के समझते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। कैपिटल A इज इक्वल टू 1496 25 36 49 81 64 रह गया, 64 81 एंड 100। अब मुझे बताओ, देखने पर से पता चल रहा है क्या है, ये स्क्वायर से, ये क्या है स्क्वायर से, तो क्या आप इसे लिख सकते हो, ए सेट ए कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट
x इज, ओके हम क्या करेंगे, पहले इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज स्मॉलर दैन 11। ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने लिखा था ना पहले, इससे पहले वाले वीडियो के। और नहीं तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू सेट A इज सच दैट इट कंटेन्स ऑल x such that x is square of natural numbers up to 11। अब आपकी मर्जी, ऐसा लिखना है ऐसा लिखो, ऐसा लिखना है ऐसा लिखो, दोनों भी सही है। ओके दोनों भी सही है। मैं तो ऊपर वाले से लिखूंगा। ओके अब आपकी मर्जी, आप नीचे वाले से चाहो तो नीचे वाले से भी लिख सकते हो। सेकंड, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब मुझे बताओ ये सब क्या है। आप में से कई बंदे कहेंगे ये 6 का पहाड़ा है, 6 का टेबल है। ओके उसे हम पहाड़े की जगह यहाँ पर कहेंगे ये 6 के मल्टीपल है। हम इसे स्टैंडर्ड मेथड से कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n इज लेस देन 9। बाप रे ये क्या लिख दिया सर ने, कुछ नहीं। देखिए मैंने क्या लिखा, x ऐसा है जो 6n है, मतलब क्या 6 के मल्टीपल में है। और n कहाँ से स्टार्ट होता है, n ये जो छोटा वाला n है ये एक नेचुरल नंबर है जो 1 से 8 तक है। मतलब कैसे, किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसे इन वर्ड्स, x इज मल्टीपल ऑफ 6 अप टू 9। क्या, x इज मल्टीपल ऑफ 6 अप टू नंबर 9। समझ में आया, पक्का? ओके गुड। नेक्स्ट, मैंने कहा था ऊपर वाला ज़्यादा आसान है। ओके लेकिन आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से करना। थर्ड, c इज इक्वल टू SMILE। अब मुझे बताओ ये SMILE क्या है, ये SMILE क्या है, ये X is letters from word smile। समझ में आया, स्माइल लेटर के वर्ड्स है ना वो, तो उन्हें हमने सेट बिल्डर मेथड में इस तरीके से लिखा। फोर्थ क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके तो हम इसे क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट x इज डेज ऑफ वीक। ओके और फिफ्थ वाला कैपिटल एक्स है क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू AET। तो मुझे बताओ AET से कितने वर्ड बन सकते हैं, इट बन सकता है, टी बन सकता है, एट बन सकता है। सही है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स सच दैट X इज लेटर्स फ्रॉम वर्ड, लेटर्स नहीं लेटर लिखेंगे, फ्रॉम वर्ड एट, ईट, टी। आपकी मर्जी, आपको जो चाहे वो लिखो, वैसे भी चाय अभी फेमस ही है। ओके एक्स इज लेटर फ्रॉम, ओके अगर आपको दिख नहीं रहा है तो चलो हम इसे फिर से एक बार ऊपर लिखते हैं। ओके कैपिटल एक्स इज इक्वल टू AET। तो फिर इसका जवाब क्या आएगा,
कैपिटल X is equal to X such that X is letter from word। अब ये वर्ड कौन सा लिखना है आप पे है, 8 लिखो, ईट लिखो या फिर टी लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो पेज नंबर 3 पे लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड और रूल मेथड, इसका जो टेबल दिया है उस टेबल को भरने की कोशिश करनी है। ओके, शायद आप कर लो, अगर नहीं हुआ तो अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत उस टेबल से करेंगे और उसके बाद आगे की हम पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।